हेलो गाइस, वेलकम टू गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज बेहतर कल की ओर। गाइस, बहुत दिनों से मेरे पास एक डिमांड आ रही थी, मतलब आप लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है, हमारी जो उत्तराखंड में 749 वैकेंसी निकली हुई थी। उत्तराखंड हमारो, ठीक है, हमारो उत्तराखंड नाम से जो मैंने ये आपके सामने टाइटल बनाया है, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल रीड कर लिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने जो उत्तराखंड है उसका इंग्लिश वर्जन जो वीडियो है इसकी, ठीक है, जनरल नॉलेज उत्तराखंड, स्पेशली जनरल नॉलेज उत्तराखंड की जो हमारी ये सीरीज है दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा दोस्तों उत्तराखंड का जो जीके है, ठीक है। उत्तराखंड की जो लोकेशन है, जो जीके है, उसको मैं इंग्लिश मीडियम में थोड़ा डिस्कस करूँगा दोस्तों, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो अधिकतर छात्र हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको इसको हिंदी में भी बताऊंगा और थोड़ा इंग्लिश में भी बताऊंगा, है ना। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी मेरी बात अच्छे से सुनते रहें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से रीड करते रहें दोस्तों। ये आपके जो भी उत्तराखंड में आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे आफ्टर टू लॉकडाउन, ठीक है, उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लोकेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अबाउट द स्टेट फ्रॉम वाटर प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। लोकेशन क्या है उत्तराखंड की? तो उत्तराखंड इज वन ऑफ द हिली स्टेट लोकेटेड इन हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, फॉर्मली इन ए पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो हमारा उत्तराखंड है, हमारा उत्तराखंड, ठीक है, ये पार्ट ऑफ किसका है? पहले पार्ट किसका था? उत्तर प्रदेश का पार्ट था एक। उत्तराखंड फॉर्मली कॉल्ड उत्तरांचल। उत्तराखंड को यहाँ पर मैं जो भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल उसको अंडरलाइन करते करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि आपके अगर आप उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा देंगे तो उत्तराखंड स्पेशल में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से 40 क्वेश्चन आपके इसी में से पूछे जाते हैं। काफ़ी वेटेज, अगर आप सही में नंबर लाना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड स्पेशली को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो जो भी आपके सामने पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आप उसको अच्छे से करते जाइएगा। तो पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड फॉर्मली कॉल्ड ऑफ उत्तरांचल वाज क्रिएटेड एज द 27th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। कौन सा स्टेट है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तराखंड का कौन सा नंबर है? तो 27 स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन और 9 नवंबर 2000 वाई द कैविंग आउट द 13 हिल डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें? 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इट lies the northern part of India between the latitude 28 degree 43 minute north and 31 degree 27, ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ये दिया हुआ। एंड मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ, जो इसकी डायमेंशन है 301 किलोमीटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एंड जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है वो जो उसकी दूरी है वो कितनी है? 301 किलोमीटर है। एंड जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है उसकी वो 255 किलोमीटर इन द नॉर्थ साउथ। एंड कवरिंग एरिया ऑफ, जो इसका कवरिंग एरिया है वो कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। द एलिवेशन इन द स्टेट हैज़ सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल वैलिडिटी एंड रेंज फ्रॉम 210 टू 7817 मीटर। द स्टेट शेयर इन द बॉर्डर, जो स्टेट की जो हमारी सीमाएं होती हैं वो जो, ठीक है, विथ चाइना तिब्बत इन द नॉर्थ, और जो नॉर्थ इन नेपाल इन द ईस्ट। जो आपकी सीमाएं होती हैं वो कहाँ पर, कौन से देश को? तो चीन को और नेपाल को टच करती हैं। इन द ईस्ट इंटर स्टेट बाउंड्रीज विथ हरियाणा, और किसको? हरियाणा को। इन द वेस्ट, हरियाणा इन द वेस्ट, जो हरियाणा है, जो पश्चिमी सीमाएं हैं वो किसको टच करती हैं? हरियाणा को टच करती है। हिमाचल प्रदेश को नॉर्थ में एंड उत्तर प्रदेश को साउथ में, ठीक है। तो हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा है वो हरियाणा को टच करती है, ठीक है, और पूर्वी जो सीमा है वो नेपाल को टच करती है, और जो उत्तरी सीमा है हमारी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट,
वो हिमाचल प्रदेश को। तो आप लोकेशन मैप इसका देख पा रहे होंगे, जो ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में उत्तराखंड का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सभी आप देख पा रहे होंगे। तो उत्तराखंड में ये आपके सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो आप सभी गाइस देख पा रहे होंगे कि ये उत्तराखंड का मैप है। भारत में ये उत्तराखंड का मैप कहाँ पर है, भारत का जो इंडिया का मैप है उसमें ये कहाँ पर है। ठीक है, तो आप सभी ये देख पा रहे होंगे और अच्छे से आप इसको रीड भी आपने किया होगा, समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा ये जो मैप आपका 2 कलर में क्यों है, क्योंकि आपका जो उत्तराखंड है 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आपका जो उत्तराखंड है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक होता है गढ़वाल रीजन, ठीक है, एक होता है गढ़वाल रीजन, और एक आपका जो ये हरा कलर है ये कुमाऊं रीजन को दर्शाता है, और जो आपका ये बैंगनी कलर है ये आपका गढ़वाल रीजन को। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़वाल रीजन में आपके कौन कौन से ज़िले आते हैं और कुमाऊं रीजन में आपके कौन कौन से ज़िले यहाँ पर दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिगर लोकेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट इन इंडिया एंड इट्स डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विथ रीजन। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने ये मैप के द्वारा डिस्कस किया है, ठीक है, मैप के सामने डिस्कस किया है, तो उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो लेजेंड और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री और गढ़वाल रीजन, कुमाऊं रीजन के बारे में यहाँ पर दोस्तों बात करी गई है। अब जो यहाँ पर द स्टेट टू जो जोन की बात कर लेते हैं, जोन उसकी बात कर लेते हैं। नॉन मोनोटेन जो नॉन माउंटेन है उसके बारे में जो जोन है दोस्तों, उसका जो भौतिक स्वरूप है, मतलब कैसे बटा हुआ है, जो भौगोलिक संरचना है कैसी है। तो नॉन माउंटेन है, एक होता है माउंटेन पार्ट हमारा उत्तराखंड का, एक होता है नॉन माउंटेन। तो जो नॉन माउंटेन होता है उसको भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? भावर कहा जाता है। ठीक है, देयर इज ए लेवल सरफेस जोन एट फुटहिल ऑफ द हिमालय 34 किलोमीटर वाइड वेयर द हिमालय torrents rush down from the steep slope and disappear under boulders and gravels due to extremely porous soil type of the भावर, जो हमारी भावर मिट्टी होती है। ठीक है, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ पेंडोमेंट ऑफ फैन डिपॉजिट ऑफ न्यूमेरियस कोलेसेंट फैन ऑक्युपाइंग ए नैरो ट्रैक, द पेंडोमेंट फैंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये जो दिया गया है ये बताया गया है कि जो आपकी जो भावर मिट्टी है, ठीक है, वो कौन सी होती है, आपकी जो मिट्टियाँ होती हैं, जो आपकी सोइल होती है, ठीक है, वो आपके उत्तराखंड में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नॉन माउंटेन में कौन सी होती हैं? तो नॉन माउंटेन में भावर पाई जाती हैं, आपकी तराई पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, तराई क्या होता है दोस्तों? तराई वो होता है जहाँ पर आपकी जो ज़मीन होती है वो नमी वाली ज़मीन होती है। ठीक है, जो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है उसको बोलते हैं दोस्तों तराई की ज़मीन। ठीक है, तो आप तराई के बारे में बात कर लेते हैं। तराई सिचुएटेड बिलो द भावर एंड पैरेलल टू इट द तराई इज मार्सी एंड डैम्प ट्रैक्ट वंस 80 से 90 किलोमीटर वाइड कंटेंटिंग फर्टाइल सॉइल्स विथ गुड वाटर रेटेंट कैपेसिटी। द तराई जोन ग्रेजुअली मार्जस विद द सेंट्रल गंगा प्लान, जो आपका गंगा का क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर आपकी गंगा बहती है उसको तराई का क्षेत्र भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। ठीक है, अब जो अब माउंटेन की बात कर, अभी मैं बात कर रहा था नॉन माउंटेन की। तो नॉन माउंटेन में कौन कौन से दो हमारे रीजन हैं? ठीक है, एक आपका भाबर क्षेत्र और दूसरा है तराई क्षेत्र। अब माउंटेन की बात कर लेते हैं, है ना। तो माउंटेन भी दो हैं इसमें, एक तो है लेज़र हिमालय, ठीक है, जिसको विशाल हिमालय कहा जाता है, और दूसरा है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, लेज़र हिमालय और ग्रेटर हिमालय ये क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस जोन एक्सटेंड इन ए वेरिंग विथ ऑफ 60 to 90 किलोमीटर, 1690 किलोमीटर इन एट्रूप राइज द एलिवेशन बिटवीन 1200 मीटर एंड 2400 मीटर। इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ साइकोग्राफिक सब यूनिट, द हिमालय रेंज, द हिमाचल वैली, इसको क्या है, हिमाचल वैली के नाम से भी जाना जाता है, एंड लेक बेसिन्स, जो हमारी लेक होती है उसका जो बेसिन्स होता है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। इट आल्सो इंक्लूड सब हिमालय विच गॉट दिस नेम बिकॉज इट पोसेस द लीस्ट हिमालय
फीचर्स, ये क्या है इसका फीचर्स है, इस कंसिस्ट ऑफ टू जोन द शिवालिक, है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको शिवालिक हिमालय, द यंगेस्ट ऑफ द हिमालय रेंज एंड दून। यहाँ पर हमारा जो उत्तराखंड है इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, शिवालिक यंगेस्ट हिमालय रेंज एंड दून फ्लैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चरल वैली टू द नॉर्थ ऑफ द शिवालिक, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर हिमालय की अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। दिस जोन हैज़ ए वेरिंग बिट ऑफ 40 to 60 किलोमीटर, द एल्टीट्यूड वेरिड बिटवीन 2400 एंड 3600 मीटर एक्सपेक्टेड फॉर द लोअर वैली। दिस जोन इज पार्शली कवर्ड विथ स्नो एंड, जो ग्रेटर हिमालय होता है ये हमारा जो बर्फीला क्षेत्र होता है ना, ये क्या होता है हमारा बर्फीला क्षेत्र होता है, इसको हम ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। और जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 2400 मीटर से लगा के 3600 मीटर के बीच जो हमारी ऊंचाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्नो एंड हैंड कॉल्ड हिमदरी, जो हिमाद्री होता है जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। द रीजन कवर्ड ग्लासिकल लैंडफॉर्म अबव इतने मीटर, है ना। अच्छा, टांस हिमालय क्या होता है, अब टॉन्स हिमालय के बारे में भी थोड़ा दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। टॉन्स हिमालय कौन सा होता है, आल्सो नोन एज द थीज हिमालय एंड टू इंडो तिब्बत प्लेन, द रीजन ऑफ द रेन शैडो ऑफ द ग्रेटर हिमालय एंड देयरफॉर ऑफ कोल्ड डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट है द रीजन ऑफ विद इन द वाटर शेड ऑफ गंगा एंड शारदा का जो एरिया है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से दोस्तों इसको कहा जाता है। अभी आप मैप देख पा रहे होंगे, ठीक है, हिमालय का हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर चाइना लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, साउथ में इधर नेपाल लिखा हुआ है। तो कौन से रेंज को क्या कहा जाता है, अबाउट समथिंग आप समझ पा रहे होंगे लेजेंड इसके बारे में। अब इसकी कुछ यूनिट है, देखो यहाँ पर मैप में बताया भी गया है कि इस कलर से 1200 मीटर को, 1200-2400 मीटर को इससे, 2400-3600 मीटर से इससे। अभी जो मैंने यहाँ पर तराई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पर ये गंगा नदी बहती है वहाँ पर। अच्छा, दून वैली की बात कर लें तो आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे कि दून वैली कहाँ पर है, तो दून वैली यहाँ पर है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क आप देख पा रहे होंगे, शिवालिक आप देख पा रहे होंगे, हरियाणा के बॉर्डर पे है, ठीक है। और ये धुंधली रेंज भी काफ़ी पूछी जाती है आपकी परीक्षा में, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सारी जो रेंज हैं आपके सामने पूछी जा रही हैं। अच्छा, हिमाचल जहाँ पर ये हिमाचल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गोविंद पशु विहार बिरला सेंचुरी भी है, ये आप देख पा रहे होंगे। ट्रांस हिमालय कौन सा होता है, तो ये जो एरिया होता है ट्रांस हिमालय होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये जो सारे फैक्ट हैं दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। और दोस्तों इंग्लिश मीडियम में लाने का मेरा कारण एक ये है कि दोस्तों उत्तराखंड के जो अधिकतर बच्चे हैं, हमारे जो उत्तराखंड वासी हैं, ठीक है, जो गढ़वाली हमारे उत्तराखंड वासी हैं, वो अधिकतर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। और मेरे पास वो कई दिनों से डिमांड भी कर रहे थे कि गजेंद्र सर इसको इंग्लिश मीडियम में आप लाइएगा, ठीक है। आप उसको हिंदी में, मतलब हिंदी वालों को आप हिंदी में बता देना, लेकिन आप लेकर आएंगे उसको इंग्लिश को, तो हम उसको अपना आप ही उसको कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे जो मैंने अभी आपको बताया है कि कौन सी वैली कहाँ पर है। आप इसको अच्छे से मैप को एक बार रीड कर लीजिएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। और ये जो रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, बेली फ्लावर्स कहाँ पर है ना, और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका। तो ये सारे जो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वैली फ्लावर्स यहाँ पर है, नंदा देवी बायो रिजर्व यहाँ पर है, ठीक है। ग्रेट हिमालय कौन सा होता है, ये जो पूरा एरिया में जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ग्रेट हिमालय होता है। ये ट्रांस हिमालय कौन सा होता है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ट्रांस हिमालय होता है। तो ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। अब टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड हैज़ ए हाईली वेराइड टोपोग्राफी विथ स्नो कवर्ड पीक, ग्लेशियर्स, ब्यूटीफुल लेक्स,
तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देख आप सभी जानते होंगे कि बर्फीला क्षेत्र भी है, ब्यूटीफुल लेक्स भी हैं, डीप कैनियंस भी हैं, रोरिंग स्ट्रीम एंड फ्यू पैच ऑफ डेस्टी एंड प्लेन्स द साउथ। सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। जो कुछ जो माउंटेन है, ठीक है ना, लोकेटेड इन उत्तराखंड। द डिजिटल एलिवेशन मॉडल ऑफ द स्टेट सो इन फिगर बिलो। उत्तराखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वल जोन्स। उत्तराखंड जो कई सारे जोन में बटा हुआ है, ऑल रनिंग पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। द नॉर्थन जोन पॉपुलरली नॉन एज द हिमाद्री, है ना, जो आपका ये है, इसको हिमाद्री कंटेंट सेगमेंट ऑफ द जास्कर एंड द ग्रेट हिमालय रेंज। जास्कर श्रेणी जो आप जानते होंगे, जास्कर रेंज, उसमें ये बांटा गया जास्कर एंड द ग्रेट हिमालय रेंज विथ एलिवेशंस रनिंग रफली फ्रॉम, जो इतने मीटर है 3000 से लगा के 7600 मीटर। मोस्ट ऑफ द मेजर पीक्स आर लोकेटेड इन द जोन एडसेंट्स टू साउथ। द ग्रेट हिमालय इज ए जोन कंस्टेंट टू द लेजर हिमालय known or popularly as the Himachal। the elevation between इतने से इतने मीटर। जोन हैज़ टू लेन रेंज द मसूरी नागतिबा, जो मसूरी है वहाँ पर उसको नागतिबा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैं अंडरलाइन आपके सामने दोस्तों करूँगा। ये जो नागतिबा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द साउथ ऑफ हिमालय इज़ द स्टेट शिवालिक, जो साउथ हिमालय उसको शिवालिक रेंज के नाम से यहाँ पर जाना गया जाता है। सम एज ऑफ द शिवालिक रेंज मीटर ऑफ द मैरो ग्रेबल एंड एवेलन एज द भावर, है ना। तो जो आपके जो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, काफ़ी समय भी खर्च होता है और आपके लिए कंटेंट ढूंढने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो बस आपसे दोस्तों मैं यही गुजारिश करूंगा कि दोस्तों यार वीडियो के 1000 व्यू का लक्ष्य इस वीडियो का रखा गया है। अगर आप 1000 व्यू कंप्लीट कर देते हैं तो निश्चित ही आपको मैं ऐसे ऐसे फैक्ट उत्तराखंड के बारे में आपके सामने लेके आऊँगा जो अभी तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे होंगे। और दोस्तों ये मेरा वादा है कि निश्चित ही मैं आपको उत्तराखंड ऐसे रटा दूंगा कि आप याद करेंगे कि हाँ गजेंद्र सर ने हमें उत्तराखंड कैसे तैयार करवाया था। तो बस आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और व्यूज़ आने चाहिए दोस्तों। 1000 व्यू का लक्ष्य है दोस्तों। अगर आप 1000 व्यू हमारे इस वीडियो पर आ जाते हैं तो मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लाऊंगा, है ना दोस्तों। और यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि दोस्तों जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाओगे, है ना, तो तब तक यार वीडियो बनाने में मज़ा भी नहीं आता, पढ़ाने में, क्योंकि पढ़ाने में यार दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना यार दोस्तों, है ना, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लीजिएगा। और दोस्तों लॉकडाउन में अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, सोशल जो डिस्टेंसिंग है दोस्तों वो अपने बीच कायम रखिएगा। और रही बात उत्तराखंड की कि उत्तराखंड में एग्ज़ाम कम होंगे, तो उसके बारे में मैं आपसे बता दूं। जैसे ही दोस्तों स्थिति जो आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस की स्थिति हमारे देश में चल रही है, और उत्तराखंड में भी जो वर्तमान की बात करूं तो 322 जो केस अब हो गए हैं। मतलब उत्तराखंड का भी कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां पर कोरोना वायरस के केस जो नहीं हुए हैं। तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए दोस्तों जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, मे भी ऐसी उम्मीद है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो अक्टूबर नवंबर में आपके एग्ज़ाम, जो भी आपके एग्ज़ाम रुके हुए हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, वो आपके सारे एग्ज़ाम दोस्तों जल्दी होंगे। ऐसा जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आपके उत्तराखंड में बहुत अच्छी, मतलब हमारा जो उत्तराखंड है ये उत्तराखंड में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं। बस ज़रूरत है आपको थोड़ी सी मेहनत की, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा समय है आपके पास, इस समय को आप बिल्कुल बेकार ना गुजारें। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।